के मधुबनी के एसपी और डीएम साहब को दोनों आदमी को सोचना चाहिए कि यहाँ पे एक मजबूरन लाचार व्यक्ति जो है 2 दिन से पहले तो ये जो घटना है ये जो है सो मानवता को शर्मसार कर देने वाला घटना है और बहुत ही इसका जितना भी निंदा किया जाए वो कम है। जगह पे अगर किसी नेता के साथ गलत हुआ होता तो यहाँ पे 1000 लोग आंदोलन पे बैठ जाते और एक गरीब परिवार के आदमी का हत्या कर दिया है तो मधुबनी सस्तक न्यूज 1। अभी मैं मधुबनी के समाहर नाले के सामने से हूँ और यहाँ पे कुछ लोग धरना दिए हुए हैं और क्यों दिए हुए हैं नहीं दिए हुए हैं इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे और छोटे छोटे बच्चे 2-3 और क्या हुआ नहीं हुआ इन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? लौकी क्या हुआ आप लोग के साथ? थारी से हाँ? हमारे पति को मार दिए। कौन मार दिया है? नरेश मंडल और सुरेश मंडल। तो थाना प्रभारी को थाना एफआईआर दर्ज नहीं करवाए हैं? हाँ करवाए है थाना तो पर। थाना प्रभारी क्या बोल रहा है वो लोग? वो कुछ नहीं करे, थाना प्रभारी को जो खरीद लिए हैं पैसा देकर। मतलब थाना प्रभारी है जो घूस लेके मतलब कि मैटर आप लोग का बात नहीं सुन रहा है नहीं ना? बात नहीं सुन रहा है। ये दुर्भाग्य है मधुबनी जिला के लिए और खास करके बिहार के लिए। जब अगर इस जगह पे अगर किसी नेता के साथ गलत हुआ होता तो यहाँ पे 1000 लोग आंदोलन पे बैठ जाते और एक गरीब परिवार के आदमी का हत्या कर दिया है तो एक भी नहीं तो प्रशासन सुन रहा है नहीं तो मधुबनी जिला के एसपी और डीएम कोई नहीं सुन रहा है। ये दुर्भाग्य है। और आपके बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं, 2 3 बच्चे एक हैं। बेटा। अच्छा, तो इनका भरण पोषण कैसे होगा आप? कैसे होगा? पति तो मर गया तो कौन करेगा भरण पोषण? ये दुर्भाग्य है। अगर नीतीश कुमार जी के लिए अगर नीतीश कुमार को अगर कुछ होता ना तो यहाँ पे हजारों हजार की संख्या में लोग बैठ जाते हैं आंदोलन करने के लिए। और मोदी जी के लिए भी अगर मोदी जी को भी कुछ होता तो मोदी जी के लिए भी जो है हजारों की संख्या में यहाँ पे बैठ जाते हैं आंदोलन के लिए, है कि नहीं? जी सर। लेकिन आपके गरीब जो आपके जीजा है ना, हाँ, गरीब व्यक्ति का यहाँ पे मर्डर हो गया दिन दहाड़े, लौकी थाना पड़ जाता है। हाँ लोग लेकिन लौकी थाना आप लोग का बात नहीं सुन रहा है ना? कोई सुनवाई नहीं। दिन दहाड़े किसी आदमी को मर्डर कर देता है लेकिन थाना नहीं सुनता। और खास करके मधुबनी का एसपी है जो डीएम है वो नहीं सुन रहा। अगर किसी नेता को अगर कुछ हुआ होता तो दौड़ते हुए जाते डीएम और एसपी। लेकिन यहाँ पे गरीब 2-3 दिन से भूखा हुआ है लगातार, लेकिन यहाँ पे एक बार भी प्रयास नहीं कर रहे पहुँचने का। हालांकि सामने में रहते लेकिन एसपी और डीएम को शायद नजर नहीं आ रहा। और मधुबनी जिला का जो प्रशासन है इन लोगों का बात भी नहीं सुन रहा। खास करके लौकी थाना इन लोगों का पड़ता है तो वो लौकी थाना जो है इन लोगों को भगा देता है थाना से और इन लोगों का जो है आवेदन नहीं लेता है कि नहीं? हाँ ठीक। एफआईआर आप लोग का नहीं लेता? लिया है। हाँ। लेकिन मतलब उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है? कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है? नहीं कोई नहीं। मधुबनी के जो डीएम साहब है और एसपी साहब है उनसे आप क्या निवेदन क्या मतलब कि उम्मीद लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं? हम लोग न्याय के लिए बैठे हैं। न्याय के लिए। हाँ। क्या उम्मीद है कि यहाँ पे जो डीएम साहब बैठते हैं और एसपी साहब आपको न्याय दिलवाएंगे? अब देखिए क्या करता है सर। हाँ? यहाँ पे एक भैया थे। भैया आप हमारे समाज में इस तरीके का घटना हो रहा है दिन दहाड़े किसी आदमी का, कल आपको भी मार देगा, परसों चाचा को भी मार देंगे, तो इस तरीके से कब तक बिहार में मतलब होता रहेगा? सबसे पहले तो ये जो घटना है ये जो है सो मानवता को शर्मसार कर देने वाला घटना है और बहुत ही इसका जितना भी निंदा किया जाए वो कम है। इसलिए कि ये छोटे छोटे बच्चे अब ये कल से क्या खाएंगे? ये औरत जो अभी हमें लगता है 25 या 30 की होगी वो अब इसका क्या होगा नहीं होगा ये बिहार सरकार और मधुबनी प्रशासन, खास करके डीएम साहब को तो सोचना चाहिए ना, सामने में रहते हैं ना ये एसपी साहब को। ये शासन और प्रशासन कुछ नहीं करने वाला है। यहाँ ऐसे ही मतलब गरीब मर जाए दिन दहाड़े लेकिन बड़े बड़े लोग जो है साथ नहीं कोई देंगे। कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है इससे, कोई मतलब नहीं है। जब आएगा वोट का टाइम आएगा, चुनाव के टाइम आएगा तो जाति के नाम पे वोट आएगा मांगने के लिए और कुछ नहीं करने वाला। लेकिन इसी जगह पे भैया अगर किसी नेता के साथ अगर गलत हुआ होता तो यहाँ पे हजारों हजार के संख्या में आंदोलन करने के लिए यहाँ पे लोग बैठ जाते हैं। लेकिन एक गरीब आदमी के पति को मारा है, उनके लिए एक भी नहीं तो गांव का कोई सरपंच नहीं तो मुखिया नहीं तो वार्ड नंबर कोई भी साथ नहीं दे रहा। ये दुर्भाग्य है कि नहीं है? वो इसके साथ देने के लिए कोई नहीं आएगा। हम आज आप 2 ही दिन हुआ है, दूसरा दिन चल रहा है इस सबका। अगर 2 महीना भी हो जाए ना फिर भी कोई नहीं आएगा। ये बिहार का अभी जो चल रहा है हिसाब किताब शासन और प्रशासन का, ये एकदम मौना बैठा रहेगा, एकदम कुछ नहीं होगा, अंधे की तरह बैठा हुआ है, कुछ देख ही नहीं रहा। खास करके मधुबनी के एसपी और डीएम साहब को दोनों आदमी को सोचना चाहिए कि यहाँ पे एक मजबूरन लाचार व्यक्ति जो है 2 दिन से भूखे प्यासे जो है इनके फोटो को लेकर जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको जो है हत्या कर दिया है। ठीक है, दिन दहाड़े लौकी थाना पड़ता है इन लोगों का, लेकिन लौकी थाना पे आवेदन दिया, आवेदन तो ले लिया है लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा है हत्यारे के ऊपर। ये दुर्भाग्य है और मधुबनी प्रशासन को भी सोचना चाहिए
मधुबनी प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि यहाँ पे एक गरीब आदमी बैठा हुआ है, तो बाहर से अंदर से निकल के इन लोगों से पूछना चाहिए क्या समस्या है। यहाँ पे बोर्ड भी लिख के दिए हुए हैं ये लोग, अगर कोई नेता को अगर यहाँ पे कुछ परेशानी होता तो दौड़ते यहाँ पे एसपी और डीएम दोनों ही आते, लेकिन किससे सवाल करने जाएंगे ये गरीब लोग। बड़े बड़े नेता जाते हैं विधानसभा में, चिल्लाते हैं, अपने लिए चिल्लाते हैं, अपने पार्टी के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन इस गरीब आदमी के लिए नहीं चिल्लाते हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे बिहार का। और आप क्या कहना चाहते हैं, बिहार सरकार से क्या उम्मीद लगा के आप बैठे हैं यहाँ? बिहार सरकार से यही उम्मीद लगा के बैठे हैं, हमारे 3 बच्चे हैं, कौन कमा के खिलाएगा पिलाएगा। आपको एक बात पता है, यहाँ पे अगर किसी नेता को अगर कुछ हो जाता तो यहाँ पे हजारों हजार के संख्या में लोग आंदोलन करने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन आपके साथ गलत हुआ, एक भी लोग आपके गांव के नहीं आए। कोई नहीं आए हैं, है ना? दुर्भाग्य। मुखिया सरपंच क्या बोला है? मुखिया सरपंच कुछ नहीं बोला है। मुखिया सरपंच बोला है कि आप लोग मुखिया सरपंच के पास गए हैं? हाँ, मुखिया सरपंच। मुखिया क्या बोला है? मुखिया बोला है कि आगा कार्य करिए। हाँ? मुखिया साहब जो बोलते हैं ना, इनके गांव के जो मुखिया है वो बोलते हैं कि हम आपके लिए काम करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य है इतना दिन हो गया, 2 दिन हो गया है घटना को, है ना? 27 दिन 25 दिन हो गया। हाँ। 25 दिन मतलब कितना दिन हो गया, अभी तक कोई नहीं सुना है। कोई नहीं अभी तक। देख लीजिए, एक गरीब का दर्द है, कोई नहीं सुन सकता है, नहीं तो मंत्री, नहीं तो विधायक, नहीं तो एसपी, नहीं तो डीएम और नहीं तो थाना प्रभारी। ये दुर्भाग्य। नहीं तो खास करके जो सरपंच होते हैं, मुखिया सरपंच, वो लोग भी इन लोगों के साथ नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? नहीं दे रहे क्यों? क्या कारण है? मतलब क्यों मारा है आपके पति? क्यों मारा है? हमारे पति के लिए दूध लावेला, दूध लाने के लिए। हाँ, बच्चिया के साथ क्या कहा। और दस ओकरा बोला के ला गेले, चलू चाचा चलू, ओकर मोबाइल ला लक, ओकरा कहलक चलू मुर्गी फार्म में देवे हम। और मुर्गी फार्म के लिए मोबाइल लेना तो जेबे करती ओकरा साथ। कहलक नहीं हम नहीं जेबे, हमरा खेत में खाद और रखना चाहिए, नापि कऽ जेबे मटर और धनिया और बुने लगे, गेहूँ से बुने ला, बुनि कऽ छीट कऽ आबि जेबे। ट्रैक्टर वाला के 500 रुपया दै के रहे, तेल देते तब जेती खेत जोते ला, तो ओकरा ले गेलै ओना, ओहि गाछी में गेलै, 1000 रुपयो छीन लेलकै आ मोबाइलो छीन लेलकै। कहलकै हमर मोबाइलो दे दे, रुपयो दे दे, हमरा ट्रैक्टर वाला के दै वाला छै, दूध वाला के दै वाला छै। ई मांगलकै नहीं देखे, एकरा एक झापट मारलकै, अरे कान से लहू फेंक देलकै। ई कहलकै बेटा मारि लेली ना, ठीक छै, मादरचो से मारि देलकै। अतबा बात ई कहलकै कि एकर गार्जियनो मारऽ लागलै, नरेश मंडल मारऽ लागलै, सुरेश मंडल मारऽ लागलै, संजय मंडल मारऽ लागलै, अनुराग मंडल मारऽ लागलै और रंजीत मंडल, ई 5टा मिल कऽ एते मारि मारलकै, रड से, फट्ठा से, चप्पल से, लात से, फाँट से, जे पूरा गर्दन आर के तोड़ देलकै, मर्दन आर के मचाड़ देलकै, कपार आर कस के भांगि देलकै रह, पूरा देखन में कारी कारी नहीं, सिला सिला नहीं तो भए गेलै। लेकिन कोई लए कऽ अयबो नहि केलै। अयबो केलै कि आधे रास्तामे छोड़ि कऽ झूलैत टगैत एलै, रसे 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 हमरा सबके नाम बकि देलकै, अंजलि मम्मी ई सब हमरा मारलक यऽ, हमरा कनि पानि दिअ। पानि देलियै, गिट्टो लगा कऽ पोछि देलियै, से खून बहै रहै बहुत सारा। अच्छा, ये बिहार है। गरीब आदमी को दिन दहाड़े गोली मार के चाहे हत्या कर देता है किसी भी तरह, लेकिन थाना प्रभारी भी नहीं सुनते हैं। और मधुबनी जब समाहर नाले के बाहर में जो गरीब लोग बैठ जाते हैं धरना के लिए, अपने न्याय के लिए, मधुबनी के नहीं तो एसपी साहब सुनते हैं, नहीं तो डीएम साहब सुनते हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे, बाबू पढ़ाई करते हो? हाँ, कैमा क्लास में हो? आपके पिताजी को हत्या कर दिया है, सरकार से क्या उम्मीद लगा कर यहाँ पे बैठे हुए हैं बाबू? हाँ, ये बोल नहीं सकते हैं, ये उतना ज़्यादा उम्र नहीं है और इनको उतना दिमाग नहीं है, इनको खुद नहीं पता होगा कि मेरे पिताजी को क्या हुआ, ये बहुत छोटे हैं। अब हम किससे सवाल करने जाएंगे? बिहार के सरकार से, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मैं पूछना चाहता हूं कि कब तक बिहार के साथ इस तरीके से अत्याचार होता रहेगा। और ख़ास करके आपका जो प्रशासन है, एक बार भी जो अगर गरीब के पास अगर पलट कर यहाँ पे देखते तो कहीं ना कहीं ये लोग धरना पे नहीं बैठते हैं कि नहीं? हाँ? आप उम्मीद करते हैं कि आपको न्याय मिलेगा? उम्मीद तो लगते हैं न्याय मिलेगा। हाँ? कब तक रहिएगा? 25 दिन हो गया है, अब कब तक रहेगा? अब जब तक अनुशासन टूटेगा तब तक नहीं, है ना? हाँ। जो अपराधी है उनको गिरफ्तार भी अभी तक नहीं अपराधी को गिरफ्तार, अपराधी को खुलेआम घूम रहा है ना वो लोग। खुलेआम घूमे हम। ये दुर्भाग्य है। नीतीश कुमार जी सुन लीजिए, इनके पति को हत्या कर दिया है, लेकिन वो अपराधी खुलेआम थाना के सामने में पूरा जिला में खुलेआम घूम रहा है और आपका जो प्रशासन है उनको गिरफ्तार भी नहीं करता। ये दुर्भाग्य कहीं ना कहीं बिहार के लिए, है कि नहीं बहन जी? हाँ, है ना। बिहार सरकार अभी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी है, उनसे कुछ उम्मीद है आपको न्याय मिलेगा? हम तो जानबो नहीं करते हैं उनको। हाँ, अभी उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हाँ। उनसे क्या उम्मीद लगा बैठे हुए हैं? उनसे क्या कहना चाहते हैं आप? उनसे यही कहना चाहते हैं, 3 बच्चे हैं, कौन कमा खिलाएगा? हमारे बच्चे को पढ़ाई लिखाई कहाँ से करेंगे? कहाँ से कपड़ा लता देंगे? कहाँ से ब्याह शादी करेंगे?
यही छोटे छोटे बच्चे हैं और ये लाचार हैं और इनका पति जो है ये है जो कि जिनका फोटो लेकर जो है घूम रहे हैं ये लोग और धरना पे बैठे हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य 25 दिन हो गया, नहीं तो अपराधी जो है खुलेआम गांव में घूम रहा है, थाना के सामने में भी घूम रहा है, लेकिन अपराधी को थाना प्रभारी जो है पकड़ने का प्रयास नहीं कर रहा है। खास करके एक आरोप जो है मधुबनी के एसपी और डीएम साहब से दोनों के ऊपर जो है लगना चाहिए कि इस तरीके से खुलेआम अपराधी गोली मार देता है, हत्या कर देता है, लेकिन आपका ये जो प्रशासन है, थाना प्रभारी जो है उनको गिरफ्तार नहीं करता। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं, डीएम है पूरा जिला जो है आपके अंदर आता है, तो आप लोग ध्यान दीजिए।